ये हमारा 15 का एक सेट कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों के बैक में पेन है, लोअर बैक में जिनके पेन है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। पहले पेन होना शुरू होता है, तकरीबन 2-3 दिन तक आपको पेन होता रहेगा, लेकिन तीसरे दिन के बाद पेन बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर आपको महसूस होगा कि आपकी पावर बढ़ रही है उसमें। हमारा बैक वर्कआउट तो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आप इसके 3 सेट्स लगाएंगे। कार्डियो भी करेंगे आज? कार्डियो भी करेंगे आज थोड़ा सा, और साइड भी करेंगे। अच्छा, ठीक है। कमर कम करेंगे, हमारी ये पोजीशन आएगी। कार्डियो रिवाइज करेंगे। इस तरह से हमारा ये एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से 3 सेट्स आपने लगाने हैं, तो ये हमारी कार्डियो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में हमने करना है, कमर करने के लिए एक एक्सरसाइज होती है, बारबेल ट्विस्टर कहलाती है, तो आज वो करेंगे। इस तरह से आपको पाइप लेना पड़ेगा, स्ट्रेट बैठेंगे, जितना ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कमर जल्दी कम होगी। अच्छा, हाँ, लेकिन कमर ट्विस्ट हो रही है ना। अपर बॉडी आपकी नहीं हिलेगी, फेस नहीं हिलेगा, लोअर बॉडी नहीं हिलाएंगे। लोग क्या कर रहे होते हैं, यूं हिल रहे होते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना, उनका कम नहीं हो पाती कमर। वो कहते हैं मैं तो 200, 300 रेप्स लगा रहा हूँ, इससे कम क्यों नहीं हो रही। उसकी वजह ये होती। ठीक है। इस तरह से पूरा ट्विस्ट करेंगे। कॉलर भी है, कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सुबह बखैर। जुम्मतुल मुबारक हो आपको भी। जुम्मा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। कैसी हैं आप मिसेस अमीन? जी खैरियत से, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपकी सुबह सुबह कॉल मिल ही गई। नहीं, मैं काफी देर से कर रही थी, मतलब ये जो कॉल है ना उससे पहले कर रही थी। मैं शायद उठा नहीं रहा। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई। क्या कहेंगी मिसेस अमीन, हिलाल से कोई बात करनी है? वो वेट लूज करने के लिए बस। हाँ, तो आप एक्सरसाइज कर रही है नहीं कर रही? हाँ, मैं करती हूँ बिल्कुल। हाँ। और मैंने अपना वेट 5 kg कम किया है। अच्छा, कब से ये, जब से हिलाल ने स्टार्ट किया है? नहीं, उससे पहले से कर रही थी। वेरी गुड। बहुत ज्यादा कर रही थी, बहुत ज्यादा वॉक करना शुरू हो गई थी मैं एकदम से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और अब नहीं, तो आप हिलाल वाली एक्सरसाइजेस करते हो आप या नहीं करती? हाँ, जैसे मुझे टाइम मिल जाता है फौरन से शुरू। जरूर करा करें, थोड़ी देर के लिए अपने लिए 10-15 मिनट के लिए टाइम जरूर निकालें। हाँ, वो मैं करती जरूर हूँ जिया, क्योंकि असल में अब सुबह उठी जल्दी, मैंने कहा आज जल्दी काम निपटा के मुझे कहीं जाना है। अच्छा, पहले जिया से बात कर लूँ। थैंक यू सो मच। कहाँ जा रही हैं ये तो बताइए। मोबाइल लेने। अच्छा, मोबाइल लेने जा रही हैं। चलें, जबरदस्त भाई, अच्छी बात है। और क्या कहेंगी मिसेस अमीन, कैसी हुई सुबह? लाइन ड्रॉप हो गई है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी। हिलाल, ये हमारी जो साइडों की ये आपने ट्विस्टर तो बड़ी अच्छी बताई है कि ट्विस्टर जो है बेसिकली लोग करते किस तरह से कि नीचे से बॉडी मूव कर रहे होंगे, अपर बॉडी मूव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है इनकी साइडों पे इफेक्ट नहीं आता। सही है। अपर पे इफेक्ट आता जाता है, टांगों पे इफेक्ट आ रहा होता है। तो इसमें आपने जो है अपर बॉडी स्ट्रेट रखनी है, फेस स्ट्रेट रखना है, थाइस भी स्ट्रेट रहेंगी। यूँ नीचे से मूवमेंट नहीं आएगी। सिर्फ मूवमेंट क्या है, इस रॉड की मूवमेंट होगी। दोबारा करके बता देता हूँ, अगर ये करते रहे 15 डेज में आप देखेंगे कम से कम 1 इंच नीचे जाती। इसमें पूरी कमर आपकी मूव हो रही है ना। पूरा ट्विस्ट करें इसको। अच्छा, रॉड के साथ नहीं घूमेंगे, ऐसे नहीं जाना आप, ऐसे नहीं जाना बिल्कुल भी। फेस स्ट्रेट रखेंगे तभी जाके कमर पे जोर पड़ेगा। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो आपके ओब्लिक्स जो है अगले दिन बहुत दुखेंगे। अच्छा। लेकिन दुखने का मकसद ये होता है कि हमने प्रॉपर उसी जगह पे काम किया है। अगर उस जगह पे पेन नहीं होगा तो इसका मतलब ये वहाँ पे काम नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट में हमारा वैक्यूम कर लेते हैं, वैक्यूम के बाद दी एंड। बस सही। आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। ये पोजीशन आएगी, नॉर्मल बैठेंगे। वैक्यूम का मैंने आपको बताया था, खुद से प्रेस नहीं करना, खुद ब खुद आपने अंदर खींचना है। पूरा अंदर खींचेंगे, ओब्लिक्स पेन करेंगी, तभी जाके आपका वैक्यूम सही हुआ है। 15 सेकंड्स रोकेंगे, 15 सेकंड्स रोकने के बाद एक्सहेल, 5 सेकंड रुकने के बाद दोबारा उसको इनहेल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना सांस रोकना है, सांस नहीं रोकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। ठीक है, पूरा अंदर खींचें, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करें। इस तरह से 5 सेकंड के बाद दोबारा
खींचें और दोबारा इस तरह से चलाएं। आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट। आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच हिलाल। अब आपसे इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ताला मंडे को होगी। चलें ठीक है जी। 2 दिन आप छुट्टी मनाइए अपनी। थैंक यू सो मच। चलिए जी, इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपको उनसे कोई भी सवाल करना है, कोई भी बात करनी है, कोई भी मसला अगर आपको उनसे अपना शेयर करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आज का सवाल मैं पहले रिपीट कर दूं, मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली शख्सियत कौन है। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आने के बाद मैं आप लोगों को ऑप्शन दूँगी। अभी ज़रा थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि कौन है। जा रहे हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि सुबह बड़ी मज़ेदार हुई होगी, बहुत खूबसूरत सुबह हुई होगी। और आजकल जो एक धूप है ना हमारी सुबह सुबह की, वो बिल्कुल डिफरेंट सी है ना, कि आप देखें कि मुझे तो हर वक्त ये डर लगा होता है यार मैं कहीं लेट तो नहीं होगी, क्योंकि ये धूप जो सुबह 7 बजे आजकल हो रही है वो 10 बजे वाली धूप है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। खैर जनाब, आज का सवाल भी मैं रिपीट कर देती हूँ। मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली शख्सियत का क्या नाम है। डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर अब्दुल सलाम या जी मीरा। आपने ये 3 मैंने आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। और आज अभी जो मेरे साथ गेस्ट मेरे मौजूद हैं वो हैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन साहब। आप लोगों के साथ लास्ट वीक भी वो आप लोगों के साथ थे, और हमने बहुत डिफरेंट इश्यूज़ पे उनसे बात करी थी। और अंदाज़ा हो रहा था कि कितनी बीमारियां हैं जो बच्चों में होती हैं, और कितनी मिथ्स हैं जो हम फजूल में लोगों ने बनाई हुई हैं, और हमें किस तरह से उसको समझना चाहिए, कौन सी चीज़ें मुश्किल हैं, किस वक्त हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मेरा इन सब एक्सपर्ट्स को बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हम जो हमारे देखने वाले जो लोग हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, थोड़े से इजी हो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे इतनी टेंशन्स फैली हुई हैं, वैसे इतना डिप्रेशन है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले लोग हैं। इसमें आपका कसूर नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा बन गया है कि हम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो खैर मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर आबिद हुसैन साहब का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह। हम ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए कि सब खैरियत है? जी जी, बहुत माशाल्लाह, शुक्र है। असल में ठीक तो फिर क्या होंगे, मेडिकल के हवाले से देखा जाता है। जी जी बिल्कुल। जितनी एपिडेमिक्स हमारे यहाँ बीमारियाँ हो गई हैं, ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। हम एक तरफ तो बहुत खुश होते नज़र आते हैं, लेकिन हम एक दूसरी तरफ ये नहीं देखते कि हमारे बच्चों की ग्रोथ कैसे हो रही है। हमारे जो यंगस्टर हैं उनमें देखने में तो बज़ाहिर वो चूँकि लावालीपन उनमें आ जाता है, लेकिन उनमें बहुत सी कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। इसी तरह हमारे ओल्ड एज है, लेकिन हमारे जो मेन पिलर हैं वो बच्चे होते हैं। हमें उन पर खुसूसी तवज्जो रखनी चाहिए। हमारे यहाँ जी हाँ, जिस तरह आप देखें आजकल जो है तवज्जो हर तरफ ही है, डॉक्टर्स भी हो रहे हैं, उनकी तादाद भी बहुत बढ़ी रही है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मरीजों की तादाद बजाय कम होने के बढ़ रही है। हालांकि अवेयरनेस भी है सबको, लेकिन ये क्यों हो रहा है ना, ऐसा बड़ा फिक्र है। आज जो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कर रहे हैं फिट्स के ऊपर। जी बेसिकली हम सुनते हैं कि बच्चों के अंदर ये सबसे ज़्यादा होती है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्या ये न्यू बॉर्न से होता है, बच्चों के जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं उस वक्त से ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है, फिट्स पड़ना। फिट्स क्या है बेसिकली, ये भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ये कभी लोग कहते हैं कि नहीं ये नॉर्मल दौरे हैं, कभी कहते हैं कि नहीं बुखार का ज़्यादा चढ़ जाने पे ये सब बातें हम सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि किसी के साथ जब तक कोई चीज़ नहीं होती हमें अंदाज़ा नहीं होता। फिर हमें किस तरह से उसको डील करना चाहिए? ठीक है, देखिए बच्चों की ज़िंदगी जब हम देखते हैं तो हमें फ्रॉम द बिगनिंग फर्स्ट डे से लेना पड़ता है, और उसमें जो यानी बर्थ जो उनकी डिलीवरी है वो जो इवेंट है इनका वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें काउंट किया जाता है। अच्छा, हाँ, इसकी वजह ये कि जो भी मिस हैपनिंग वहाँ होगी वो बच्चे की पूरी लाइफ पे असर करती है। बर्थ ट्रामा एक कहने को तो एक मामूली बात है कि बर्थ ट्रामा हुआ है, होगा, छोटी मोटी चोट लग गई होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोड ऑफ डिलीवरी, जैसे डिले डिलीवरी होगी, समझे ना, या हम देख लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है, यानी ट्विंस हैं और आप जो है डॉक्टर से सही कंसल्ट नहीं किया और वो डिलीवरी और दाइयाँ कर रही हैं और दूसरे लोग जो है जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं एक्चुअली वो करते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों को कुछ डैमेज हो जाता है, हेड इंजरीज आ जाती हैं बहुत, जो कि ओबियसली नज़र नहीं आती हैं, इंटरनल होती हैं, बाज़ हमें नज़र आती हैं
तो यूँ समझे कि जो पहला कॉज हम जब बच्चों को लेते हैं वो बर्थ ट्रामा लेते हैं, अच्छा जो फिट्स का कॉज बनता है। ऐसे बच्चे यूजुअली दो तरह के, एक तो ये कि बर्थ ट्रामा अगर खुदा न खासा ज़्यादा है तो बच्चे फ़ौरन डिलीवरी के बाद ही फिट्स में आने लग जाते हैं विद इन 24 आवर्स में। अच्छा आई मीन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब वो स्टार्ट इस तरह से होता है कि बच्चे जो है वो हल्के हल्के झटके लेने शुरू करते हैं। एक नॉर्मल मूवमेंट्स हैं ये एक्चुअली। अच्छा। हाँ, एक तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हल्के हल्के वाइब्रेशन जो होते हैं ये बच्चे नॉर्मल मा रहे हैं। से होते हैं, ठीक ये डेवलप हो जाते हैं, उसके अंदर होने शुरू हो जाते हैं। अब एक तो ये ट्रामा, एक वो ट्रामा जो लेट होता है, यानी आफ्टर 10 या 20 ईयर्स, और इवन बाद औक़ात ओल्ड एज पे भी होता है, अब 30 में भी ये डेवलप होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो बर्थ ट्रामा हुआ था वो उसने हल्की जो स्वेलिंग की थी ब्रेन के अंदर, अब वो जो समझे कि वो लैटेंट पीरियड में, यानी एक तो साइलेंट हो गई वो, उसकी जो फर्दर ग्रोथ है वो ओल्ड एज में जाके होती है। तो बाकायदा आपने देखे कि बच्चों में नहीं था, बड़ों को फिट्स पड़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ हाँ। आपने देखा, उनसे पूछेंगे भी क्या कि नहीं लड़ता, कभी भी नहीं हुआ, ये तो अब शुरू हुआ, अब रक्षा start हुआ है। चला रहे थे या टैक्सी चला रहे थे उस दौरान में हुआ ये। हाँ जी। तो ये अचानक क्या हुआ, ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। अच्छा। और इनमें अमूमन रसोली और ट्यूमर्स वगैरह का होता है, और ये इनकी इब्तिदा पहले दिन से होती है। अच्छा, यानी तो, कि कितनी बड़ी बात है बहुत कि ही ये important जो है बर्थ ट्रामा, ये आई मीन ये रिलेट करता है हमारी उस टाइम को। बिल्कुल, ये यानी कि कभी भी इरिटेशन किसी भी एज में होगा, ये इफेक्ट इसने आपको उसी वक्त किया है। उस वक्त दिया हुआ ये होगा। अच्छा, अब इसी के अंदर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो फैमिली भी होती है, फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं कि उनको ब्रेन ट्यूमर्स है, कि फैमिली हिस्ट्री होती है कि भी इनको कैंसर चल रहा है, उनको भी ये चीज़ें होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि ज़रा रेशो बढ़ जाता है इनका। ठीक है। हम बच्चों की तरफ जब आ जाते हैं कि बर्थ ट्रामा की तरफ, तो एक तो यूजुअली ये हो जाता है। दूसरी हमारे यहाँ बड़ी वजह एक जॉन्डिस है, जिसमें पीला हमने last time बात की बीमारी। थी, जी हाँ, हाँ। बिल्कुल की थी। तो उसमें ये होता है कि मदर जॉन्डिस में होती है, जी। बात हुआ, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया, हेपेटाइटिस बी और सी वगैरह जैसे होते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि जो बी और सी जो माँ को होता है वो यूजुअली बच्चों में नहीं आता, ये ट्रांसफर नहीं होती हैं सही। बीमारियाँ। हम समझते हैं कि बी सी हो गया तो बच्चे को भी हो गया। अच्छा, एक कॉल है, पहले जी। कॉल ले लेते हैं क्योंकि देखते हैं कौन है, फिर मजीद इस पर आगे जी, बात जी। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? वो भी सुबह बखैर, जैनब बात कर रही हूँ कराची से। जी जैनब, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही है। मैं सुबह से नंबर मिलाने के मैं फर्स्ट कॉलर बन चलें, अब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा, ठीक है ना? इस बात को क्या कहेंगी जैनब? आज आप मुझे गिफ्ट देंगे आप? अच्छा, आपको गिफ्ट, आप सवाल का जवाब दे रही हैं मुझे? आप सवाल पूछें। मुझे बताइए, पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज हासिल करने वाली शख्सियत का क्या नाम है? ऑप्शन है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर अब्दुल सलाम या मीरा। डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल कदीर, जी। ठीक है। और क्या कहना चाह रही हैं हमारे साथ डॉक्टर? आज आप लाइव देंगे किसी की, आज मेरी बर्थडे है। अच्छा, आज आपकी बर्थडे है। चले भाई, हैप्पी बर्थडे जैनब। क्या प्लानिंग्स हैं, क्या कर रहे हो आज? आज कोई प्लानिंग नहीं है, हस्बैंड के साथ बाहर जाऊंगी। तो ये प्लानिंग ही तो है ना, और क्या है कि हस्बैंड के साथ बाहर जाऊंगी खाने पे, है ना? ऐसा करूंगी आज। हाँ, ऐसा मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से ज़रूर आप बात कर सकती हैं, ज़रूर। वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर, मुझे आपसे पूछना था, जी। बच्चे जो है ना हमारे, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। हम्म। सर, वो खाना जो है ना बहुत खाते हैं। ज़्यादा खाते हैं? ज़्यादा खाते हैं, कम? कम खाते हैं, और अगर खाते भी हैं तो फिर उनको कितना चिकन चाहिए, गोश्त वो नहीं खाते हैं। अच्छा। लेकिन उनको गोश्त ना दो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ चिकन ही खाते हैं वो लोग। ठीक है, बहुत अच्छा सही। सवाल किया है वैसे आपने, वाकई थैंक यू सो मच। सही। खाना नहीं खाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि खाना नहीं खाना। सही। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने, इनकी बातों से ज़ाहिर हुआ। हाँ। अब ये कहती हैं कि हम खाने पे जाएंगे आज ना, जी हाँ। तो इनको चाहिए कि बच्चों को लेके जाएं। लगता है ऐसा कि बच्चों को ही छोड़ के हाँ, जाती ये लग रहा है हैं कि मियां बीवी का प्लान बना हुआ है ये कि दोनों जा रहे तो हैं। ये होता है। तो बच्चों को यूजुअली आप साथ बिठा के खिलाएं आप उन्हें। एक तो मतलब इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे यूजुअली जो होते हैं वो खेल कूद में होते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि चलें ये टाइम नहीं है, चलो बाद में खा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अपने साथ बिठाएं उन्हें। और जो आप सब एक खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, वो बच्चों को के साथ रखे जाए। ठीक है। बच्चों की अपनी चॉइसेस होती हैं हाँ कि भाई ये फ्लेवर, असल में वो बच्चे ये नहीं देखते कि ये गोश्त किस चीज़ का है, वो हाँ। फ्लेवर देखते हैं। फ्लेवर देखते हैं, बिल्कुल सही। समझे ना? तो आप एक फ्लेवर उस तरह के मीट भी आपको पता है कि वो चिकन की तरह के बन जाते वो हैं, हाँ, बिल्कुल। समझे ना? तो आप उनको तरह का फ्लेवर दें आप उन्हें। हाँ। तो ये इस तरह से बच्चों को अट्रैक्शन नहीं, करेंगे। लेकिन ये उनका सवाल जी। बहुत अच्छा था कि अगर बच्चे जो हैं वो चिकन खा रहे हैं, तो बहुत हाँ, सारे बच्चे आजकल मैं चिकन दूसरा फोबिया इस है। पोर्शन पे आता हूँ है मैं। ना? तो एक तो ये हो गया, इनके अट्रैक्शन करनी है आपने ना कि हाँ, भाई ये बच्चों को फ्लेवर attraction, करना है। हाँ। दूसरा ये कि मीट और चिकन है,
जितने एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि जितने बड़े जानवर की चीज़ कोई भी होगी वो गोश्त और कुछ वो ज़्यादा उसमें एनर्जी